टेस्ट क्रिकेट डिवाइड होने जा रही है, दो सिस्टम बनने जा रहे हैं, अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस से, जहां पे बासित भाई अब हम मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट की जरूरत बन गई है अब 2 टियर। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक उसको फॉलो करे, और वो जो एक्साइटमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद आना शुरू हुई है ना, उसी को अगर आपने अगले फेज पे लेके जाना है तो 2 टियर फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है नजीब, इस पे लास्ट ईयर भी मैंने बात करी थी और यही कहा था कि ज़रूरत है, क्योंकि वन साइडेड मैच हो रहा है। अब टाइम आ गया है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 5 टीमें एक टियर में डाल दें और बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान या कोई आइलैंड या जिम्बाब्वे, जो भी टीम है वो एक टियर में डाल दें। मुझे हैरत, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम है क्या। बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 12 फुल मेंबर नेशंस है, उसको 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 टायर सिस्टम जो है वो डिवीजन बेस्ड है, लीग फॉर्मेट की तरह। टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट करने की बात की जा रही है 2 डिविजन्स के अंदर। एक हो गया टॉप डिवीजन, एक हो गया लोअर डिवीजन। अच्छा, जो काउंटी की डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान को करते हैं, आपने सबने देखा है कि वहां ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही होती है। सो वही मोर और लेस कॉन्सेप्ट है कि 2 ग्रुप बना दिए, उसमें से आपने क्वालिफिकेशन पाथवे रख दिया, रेलीगेशन प्रमोशन का एक पाथवे रख दिया। सो बेसिकली ये डिवीजन बेस्ड लीग फॉर्मेट है जो कि टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट कर देगा 2 डिफरेंट डिविजन्स के अंदर। जो टॉप डिवीजन होगा उसमें स्ट्रॉन्गर हाई रैंक टेस्ट नेशंस होंगी, और जो टायर 2 होगा उसमें लोअर डिवीजन, जिस तरह आप जिम्बाब्वे देख रहे हो, आइलैंड देख रहे हो, अफगानिस्तान देख रहे हो, जो कि टेस्ट क्रिकेट बराए नाम खेलती हैं। आइलैंड और अफगानिस्तान तो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं खेलती हैं। सो इसी सिस्टम को रेलिवेंट बनाने के लिए इन द फ्यूचर ये 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट किया जा रहा है। हर टीम में इसमें होगा क्या, हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलें। कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही टेबल पे रखा गया है। कैसे टायर 1 के अंदर 6 टीमें होती हैं, सो वो सिंगल राउंड रॉबिन हो, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, फलां से एक एक खेले, और वो 2 एयर का साइकिल हो, वो प्रमोट करें। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 2 जब टीमें बन जाए तो 5 टीमें सस्टेन करेंगी उसी ग्रुप में। जो 2 साल के साइकिल बाद 6ठी नंबर की टीम होगी वो चली जाएगी ग्रुप 2 में, और ग्रुप 2 की जो टॉप टीम होगी वो आ जाएगी ग्रुप 1 के अंदर। तो ये बेसिकली इसी तरह का कॉन्सेप्ट को रजिस्टर करने के लिए या उसको वोट करने के लिए या परमानेंट करने के लिए बात की जा रही है। जो प्रपोज सिस्टम है, उस प्रपोज सिस्टम के तहत हर टायर के अंदर 2 टीमों को यहाँ डिवाइड करने की बात, टीम्स को 2 डिविजन्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। डिवीजन नंबर 1 जिसमें आप ये देख सकते हो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका का भी नाम लिया जा रहा है इस टायर के अंदर के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो उसको 6+6 कर दिया जाए, या तो उसको 7+5 कर दिया जाए। ये चीजें अभी डिस्कशन में हैं, और ये अगर तो पास होता है तो ये भी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये बात की जाएगी कि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के तहत क्या किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत या इसको 7+5 कर दिया जाएगा या 6+6 कर दिया जाएगा। सो इस तरह की नेशंस में डिवीजन इस वक्त आपको करंटली दिख रही है। वैसे मैं समझता हूं कि आप कॉन्सेप्ट पास कर सकते हो, सिस्टम को पास कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, लेकिन आप टायर जो है वो अभी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। सो बेसिकली जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो टेबल पे प्रपोजल रखा जा रहा है, उस टेबल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट को रजिस्टर किया जा रहा है कि इस तरह हम डिवाइड कर देते हैं। ये प्रमोशन और रेलीगेशन का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, बॉटम टीम जो है टायर 1 की वो रेलीगेट हो जाएगी, और जो टॉप टीम होगी टायर 2 की 2 ईयर के साइकिल के बाद वो आ जाएगी टॉप टायर ग्रुप 1 के अंदर। और इसी तरह ये प्रमोशन और रेलीगेशन का जो मैकेनिज्म है उसको इंश्योर किया जाएगा। या प्रपोज क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि इस 2 टायर टेस्ट क्रिकेट के बाद, सिस्टम के बाद जो टेस्ट क्रिकेट उसमें क्या इंप्रूवमेंट, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनका आइडिया है या जो उसको फ्लोट कर रहे हैं या जो पुश कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, बार्गेनिंग पॉइंट क्या है, बार्गेनिंग चिप क्या है, व्हाट इज हियर टू सेल। सो इट इज बीइंग प्रपोज्ड कि बूस्ट कर दें कंपेटिटिवनेस टायर 1 के अंदर, क्योंकि जब हर एक मैच की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, आपको पता होगा 2 साल बाद हम 6ठे में नहीं आ सकते बाबू, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, चलो इंडिया तो फिर अभी रिसेंट टाइम्स में हार रहा है, लेकिन पिछले जिस तरह 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का कमांड है, इंडिया का कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि इंडिया को ये पता होगा कि भाई ऐसा कोई काम नहीं करना, आप तीसरे पे एंड अप कर जाओ, चौथे पे एंड अप कर जाओ, 5वें पे एंड अप कर जाओ, 6ठे पे नहीं आना। 6ठे पे अगर आओगे तो इतनी साल की जो टेस्ट लेगेसी है उसके ऊपर एक बेइज्जती होगी, एक एम्बैरेसमेंट लगी कि हम टायर 2 में जा रहे हैं यार, इतनी बड़ी डेस्टिनेशन है। सो इससे जो कंपटीशन का जो सीरियसनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो कहते हैं जो अलाउ करेंगे लोअर टीम को कि वो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम, उनके लिए भी एक मिशन हो,
कि नहीं यार, इस 2 साइकिलों में तो हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, 2 ईयर के साइकिल में अपनी टेस्ट क्रिकेट को तो इंप्रूव करना ही करना है, हमने बिग बॉयज के साथ खेलना है। तो बेसिकली ये जो आईसीसी में बैठे हुए लोग हैं, ये समझते हैं कि ये सॉल्व कर देगा अनबैलेंस मैचअप। जिस तरह पिछले हफ्ते आपको इसकी सबसे प्रॉपर प्योर मिसाल मनी, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें ये बात भी रखी जाएगी, ऑब्जर्वेशन भी रखी जाएगी कि एक तरफ हो रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक तरफ होता ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया ने रेल फेल मिला दी, सिंगल साइडेड कर दिया, दिस एंड दैट। बट दूसरी तरफ जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा था वो 5 दिन तक गया, आखिरी सेशन तक गया, आखिरी मोमेंट तक गया, और इंडिया से 23 रन पहले हारा, और इससे ज्यादा क्रैकर ऑफ अ टेस्ट मैच, दैट टू एट अ होम ऑफ लॉर्ड्स, मतलब होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स, हो नहीं सकता था। सो बेसिकली मोर और लेस मोटा मोटा समझाने के लिए यही वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि क्वालिफिकेशन का जो अब मैं समझता हूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन का पाथवे। अगर आप इस स्लाइड पे वापस चले जाएं दोबारा, कि अगर आप 2 ये प्रपोज टायर कर देते हैं, अभी से आप डिसाइड कर लेते हैं 2025 के अंदर, जी 27 में जब साइकिल खत्म होगा टेस्ट क्रिकेट डिवाइड हो जाएगी, कैसे आप कर सकते हैं? करंट आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर तो पाकिस्तान 7वें पे है, यार 7+5 कर दो या कुछ भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल कल को मैटर ऑफ फैक्ट अगले 2 सालों के अंदर अफगानिस्तान प्रमोट होकर 4थे नंबर पे आ जाती है, तो अब अफगानिस्तान को बोलेगे नहीं आप छोटी नेशन हो, आप उधर कट लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स है। ये जो कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वैसे तो सब खुश हो रहे हैं, हा हा हु ये हो जाएगा, 2 टायर हो जाएगी, एक अमीर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, एलीट हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी, लेकिन इस बात पे हो रही है कि जिम्बाब्वे को बहुत सालों बाद टेस्ट स्टेटस दिया गया है, सही है, वो सीरीज पे सीरीज खेले जा रहे हैं, इंग्लैंड जाके खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, अभी ट्राई नेशन उनका हो रहा है, हम लोग पता नहीं कहाँ बैठे हुए, समझ में नहीं आता है। हमारी ट्राई नेशन पता किसके साथ हो रही है? अफगानिस्तान और दुबई के साथ, यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बताइए, अफसोस की बात है। लेकिन जो आपका सवाल है, 2 टियर अब बना देनी ही चाहिए, पहले ही बना देनी चाहिए थे, इस टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, लेट हो गए मेरा ख्याल है, रिकॉर्ड बनेगा। कामरान आप क्या सोचते हैं, एक्साइटमेंट इससे वापस आएगी? और वो रेलीगेशन वाला सीन हो ना, कि यहाँ पे भी एक एक्साइटमेंट रहे, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेके रहती है ना, कि वो दोनों बेस्ट टीमें खेलेंगी, जो जीतेगा वो चैंपियन बनेगा। इसी तरह ये दोनों टियर में फिर रेलीगेशन वाला सीन होगा कि यहाँ की जो टॉप टीम है वो ऊपर आ जाएगी, वहां की बॉटम टीम नीचे आ जाएगी। वो एक एक्साइटमेंट को मजीद बढ़ाएगा ना। बिल्कुल बढ़ाएगा नजीब। देखें जैसे वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है, बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई है, तो वहां से तो फिर ऐसे लगता है कि बिल्कुल हो जाना चाहिए। आपको टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलने के लिए जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही है, इस टाइप की क्रिकेट सारी टीमों को खेलनी पड़ेगी, लड़ते हुए नजर आनी चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होनी चाहिए, फाइट नजर आनी चाहिए। जो मेरे ख्याल से ऐसी चीज कोई नजर नहीं आई। अब 27 पे आउट होना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा साइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। तो आईसीसी ने जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करवा के टेस्ट क्रिकेट बचाई है ना, तो मेरे ख्याल से इस टेस्ट क्रिकेट को मजीद बचाने के लिए कुछ और मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट टेस्ट क्रिकेट में लानी पड़ेगी, कोई एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी, ऐसे कोई रूल्स लाने पड़ेंगे जो बॉटम की टीमें हो, 10वें नंबर से लेके 5वें नंबर तक, उन टीमों को कोई कंपटीशन ऐसा रखें जो टॉप 5 में आए वो खेले। तो मेरे ख्याल से 2 टियर अब इस टाइप की क्रिकेट होगी तो आईसीसी मजबूर होगा कि 2 टियर करने पे। तो ये मेरे ख्याल से अब सोचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्टंप न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।